4 जून को राहुल गांधी का चंडीगढ़ दौरा कई मायनों में हरियाणा कांग्रेस के लिए अहम रहा। साथ ही राहुल गांधी की कांग्रेस दिग्गजों से मुलाकात और तवज्जो ये जाहिर कर गई कि राहुल गांधी के लिए सभी दिग्गज अपनी अहमियत रखते हैं। एयरपोर्ट पर रणदीप सुरजेवाला से राहुल गांधी की बात, भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा को राहुल गांधी का गाड़ी में मिला साथ और दीपेंद्र हुड्डा के कंधे पर हाथ। इस मैसेज में राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस को एकजुटता का पाठ पढ़ा गया। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, वीरेंद्र सिंह, कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और डॉक्टर अशोक तंवर का मान भी बढ़ाया। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने चंडीगढ़ में राहुल गांधी की अगुवाई की। चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस कार्यालय से निकलते वक्त राहुल गांधी कुमारी सैलजा के साथ एयरपोर्ट गए। दोनों की फ्लाइट एक ही साथ थी। रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ एयरपोर्ट पर राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने अकेले बातचीत की। पार्टी कार्यालय में उन्हें दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कंधे पर हाथ रखकर उनका मान सम्मान बढ़ाया। अशोक तंवर को राहुल गांधी ने मीटिंग में बुलाकर वाइल्ड कार्ड एंट्री दिलाई तो वीरेंद्र सिंह को पर्यवेक्षकों के बीच से उठाकर मंच पर बैठाया। कांग्रेस संगठन की बैठक में राहुल गांधी ने जहां सभी नेताओं को 11 साल की गुटबाजी खत्म कर एकजुटता से काम करने का संदेश दिया, उन्होंने संगठन में गुटबाजी खत्म करने और बेहतर परिणाम लाने पर जोर दिया। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि मुझे किसी भी कीमत पर संगठन के बढ़िया रिजल्ट चाहिए। विपक्ष के नेता के मुद्दे पर उन्होंने बाद में बात करने की बात कही। केंद्रीय पर्यवेक्षक के साथ बंद हमारे साथ डॉक्टर विपिन सागवान नेता कांग्रेस के हैं और डॉक्टर पंकज बेणुगोपाल प्रवक्ता बीजेपी के हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विपिन जी, सबसे पहला सवाल आपसे है कि कांग्रेस में पिछले 11 सालों से गुटबाजी देखी जा रही है और राहुल गांधी के इस दौरे के बाद क्या वो गुटबाजी खत्म होगी? खत्म होगी नहीं, खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जो लोग काम करने के इच्छुक हैं वो आगे आए और जो लंगड़े घोड़े हैं वो विश्राम करें। पार्टी की कैडर को तैयार करने के लिए उन्होंने 30 जून का टाइम दिया है और इन सब के बीच उन्होंने पर्यवेक्षकों की और ऑब्जर्वर्स की ड्यूटी लगा दी है, एक द्वारा और एक सेंटर द्वारा और एक अन्य, और वो लोग जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष तय करेंगे और उसकी डेडलाइन 30 जून राहुल गांधी जी ने तय की है। और हमने आपके चैनल के माध्यम से बता दिया था कि राहुल गांधी जल्दी हरियाणा का दौरा करेंगे और जल्दी संगठन बन के आपके सामने होगा। जी विपिन जी, अगला सवाल हम पंकज जी से लेंगे। पंकज जी, आप ये बताइए कि हरियाणा में अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो क्या इसका असर बीजेपी पर होगा? डॉक्टर साहब को भी नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, कांग्रेस मजबूत नहीं होगी और ये इसमें जो गुटों में बटी हुई कांग्रेस है जिसका खामियाजा लगातार कांग्रेस भुगतती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है जो कि बूथ लेवल तक, पन्ना प्रमुख लेवल तक हमारा जो संगठन है वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंच चुका है और वहां तक पहुंचने में कांग्रेस को कई दशक लग जाएंगे, जो कि 11 सालों से अपना संगठन नहीं बना पाए। और डॉक्टर विपिन कह रहे हैं कि बहुत जल्द आ जाएगा। 11 सालों से बहुत जल्द दिसंबर में आ जाएगा, मार्च में आ जाएगा, दिल्ली के चुनाव के बाद आएगा, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद आएगा। ये बहुत सारी तारीखें, तारीख पर तारीख, दामनी फिल्म का जो डायलॉग है वो आपके संगठन के माध्यम से हमें पता चला है। और ये एलओपी का जो लीडरशिप बननी है, जो विपक्ष का नेता बनना है, उस पर तो सरे से नकार दिया राहुल गांधी ने कि इस पर तो हम कभी बाद में बात करेंगे। अरे भैया, चुनाव हो चुके हैं, 7 से 8 महीने चुनाव हो चुके हैं। आज हरियाणा को विपक्ष के नेता की जरूरत है। आपके 37 एमएलए हैं,
आप वो नहीं बना पा रहे और आप कह रहे हैं कि हम संगठन बना देंगे। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ झूठ का प्रोपेगेंडा बनाना चाह रही है। ये वो पार्टी है जब टिकट देती है 90 एमएलए को तो भी पैसे जमा कराती है। इन्होंने कहा से 3000 कैंडिडेट आए, उन्होंने हमें पैसे जमा कराए, उनमें से 90 लोगों को टिकट दिया। वो पैसा खाने वाली पार्टी है ये कुछ में धरातल पर कुछ नहीं है। इन्होंने काम बड़े हुए बीके हरि प्रसाद जो इनके प्रभारी हैं और उदय जो अध्यक्ष हैं, दोनों ने अब की बार माना है कि कांग्रेस में बहुत भारी गुटबाजी है और चुनाव के दौरान कैसे हुड्डा गुट और शैलजा सुरजेवाला गुट सबके सामने था, वो सबके सामने रहा। और जो विधानसभा चुनाव था तो गोगी शमशेर सिंह गोगी का जो चुनाव प्रचार था, वहां से राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी हरियाणा के अंदर और वहां हुड्डा और शैलजा का हाथ तक मिलवाया। तो बात हाथ मिलवाने से नहीं, बात दिल मिलवाने से होगी। तो ये हाथ मिलवाना, गेम खेलना, ये सारी चीजें बहुत ग्रास रूट लेवल तक इनके अंदर बसी हुई हैं। ये लोग अपने गुटों से बाहर नहीं आ सकते। पहले तो हुड्डा और शैलजा सुरजेवाला गुट था, अब तो वीरेंद्र सिंह डुमरखा का अलग गुट है, अभी नए अशोक तंवर की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, उनका अलग गुट है। तो कितने गुट और बनेंगे? और अशोक तंवर जब अपना संगठन बनाना चाह रहे थे, हुड्डा गुट ने कैसे उनकी गर्दन तोड़ी थी, सिर फोड़ा था, वो जग जाहिर है किसी से छिपा हुआ नहीं है। और कैसे शैलजा ने अभी 3 दिन पहले ही कहा, जब हिसार में उनसे पत्रकार पूछ रहे थे कि आप विधानसभा चुनाव में, तो उन्होंने कहा था मेरे चुप बैठी थी, मैंने चुप्पी साध रखी थी, मुझे तो दूसरे गुट वाले बोलने ही नहीं दे रहे थे, मैं कुछ बोलती तो शायद पार्टी को कुछ नुकसान हो जाता। तो जो इनका आपस का सामंजस्य है वो ना पहले था ना आगे होने वाला है। दिल इनके कभी नहीं मिलेंगे। कैप्टन अजय यादव के मुंह से सुन लीजिए या वीरेंद्र सिंह डुमरखा के मुंह से सुन लीजिए या फिर शमशेर गोगी ने कुछ दिन पहले ही कितना बड़ा आरोप लगाया था कि भाई एक ही आदमी ने पार्टी पर कब्जा कर रखा है, तो वो सीधा सीधा आरोप हुड्डा गुट के ऊपर था। तो ये सारी बातें हैं, इन सब चीजों से बाहर कांग्रेस नहीं निकल पाएगी। और ये निकल भी जाए तो हरियाणा की जनता ने इनको सरे से नकार दिया है। हरियाणा की जनता अब इन पर भरोसा नहीं करती है। ये अपना संगठन बताएं, कितना भी ड्रामा करते रहें, लेकिन आज कांग्रेस को एलओपी की सबसे पहले जरूरत है, जिस पर इनके पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने विराम लगा दिया है कि वो अभी नहीं बनेगा, उस पर बाद में बात करेंगे। अभी कुछ ही पिछले साल की बात है, दिसंबर में और नवंबर में, जब इनका संगठन निर्माण होने की बात हो रही थी कांग्रेस की, तो कैसे इन्होंने जूते चप्पल कपड़े फाड़े हैं, जो सिरसा की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, गुड़गांव की बात करें, हमारे साथ पंकज जी हमारे साथ इनोले से विजेंद्र रेड्डू जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, हमें ये बताइए कि हरियाणा में जो कांग्रेस में अंतर्कलह चल रहा है, मतभेद चल रहा है, उसका फायदा क्या इनेलो को होगा हरियाणा में? मैडम जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कांग्रेस का तो हमारे को कोई फायदा होगा ये कोई बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो ऑलरेडी मरती जा रही है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बड़ी मजबूत पार्टी है। ये वो पार्टी है जिसके संस्थापक देश के प्रधानमंत्री तक बन चुके हैं और 5 बार हमारे सुप्रीमो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 85 सीटें हमने जीतने का काम किया है। जो आज 70 सीट पार्टी है, इनकी तो 2 सीट भी नहीं आ करती थी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का अपना जन आधार है और हम अपने बलबूते पर काम करेंगे और सत्ता लेकर के आएंगे। जहां तक कांग्रेस की बात है मैडम जी, कांग्रेस पार्टी का तो एक कहावत कहते ना, दिल्ली के भागे छिक्का टूट जा। ये तो दिल्ली के भागे छिक्का टूटा, प्रदेश की जनता ने मन बना के कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है, इसलिए कांग्रेस को वोट देने का काम किया। अदरवाइज कांग्रेस का तो कहाँ है, कांग्रेस तो है ही नहीं हरियाणा प्रदेश में। नेशनल कांग्रेस तो है नहीं, एक क्षेत्रीय कांग्रेस पार्टी थी जिसका नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है, कभी भी जेल जा सकता है। लेकिन अब जो राहुल गांधी जी वाली तो बात चल रही है, इसके लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। कितना जोर शोर से प्रचार प्रसार हो रहा था, राहुल जी आ रहे हैं, हमने भी उनका स्वागत किया। भाई, एक पार्टी का सुप्रीमो और राष्ट्रीय नेता है, वो हरियाणा प्रदेश में आ रहा है, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं वो कुछ ठीक करके जाएगा, क्योंकि बड़ा विपक्ष कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को जो धर्म निभाना चाहिए था विपक्ष का, वो निभा नहीं रहे हैं। जनता परेशान है, सरकार मनमर्जी चला रही है, विरोध करने वाला कोई नहीं है। हमारे को 2 एमएलए थे प्रदेश में, फिर भी हम ही विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस कहीं कुछ नहीं कर पा रही है। मुझे उम्मीद थी कि जरूर इस बार एलओपी तो बना करके ही जाएंगे, लेकिन दोबारा फिर मैं रिपीट करता हूँ कि वही बात सत्य हुई कि खोदा पहाड़ निकली तो यार राहुल जी कुछ नहीं कर पाई। जो वो करके गए हैं,
वो कह करके गए हैं भाई प्रभारी लगा दिए, वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, पैनल बनाएंगे, पैनल हाईकमान को भेजेंगे, फिर हाईकमान फैसला करेगा। ये तो कितनी बार हो चुका है मैडम जी, पहले भी खड़गे जी को पैनल दिया था, प्रभारी कांग्रेस के प्रभारी गो बैक के नारे भी लगे थे। इस तरह से कभी अंग्रेजों के साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगा करते थे, वो नारे कांग्रेस पार्टी के लगे हरियाणा प्रदेश में। हरियाणा प्रदेश की जनता इनको देख करके ही खुश नहीं है। और वही चीज जब राहुल गांधी फिर दोबारा ऐसे करके गए, इससे क्या फायदा होना है हरियाणा की कांग्रेस को? हरियाणा की कांग्रेस जैसे थी वैसे ही है, बल्कि इसमें और भी जो है ना फूट पड़ी है राहुल जी के आने से। एक और देखिए मैडम जी, आप किस प्रकार से राहुल जी ने 18 नेताओं के साथ अलग से बैठक की, अलग से बैठक करके क्या किया उन्होंने? विजेंद्र जी, आपके सवाल का जवाब जो है वो हम विपिन जी से ले लेते हैं। विपिन जी, आप बताइए कि आपसी मतभेद जो है वो कब खत्म होगा नेताओं में, और जो प्रतिपक्ष हैं हरियाणा में कांग्रेस के, वो कब, उसका इंतजार कब खत्म होगा? आपसी मतभेद पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है, और थोड़ा बहुत होगा तो वो विचार को लेके होगा, मनमुटाव किसी प्रकार का नहीं है। एलओपी की जो तैयारियां हैं वो राहुल गांधी जी कर गए हैं, और उसके लिए शीघ्र एक नाम आपको देखने को मिलेगा इस सेशन से पहले। दूसरी बात, भाई साहब ने कहा कि कांग्रेस प्रदर्शन नहीं करती। कांग्रेस ने हर बार बीजेपी की कुनीतियों के खिलाफ हर बार प्रदर्शन किया है। इनेलो ने अपना एक नेता चुन रखा है अभय चौटाला, जिसपे कोई भी विश्वास नहीं करता। वो खुद का चुनाव हार गया, और प्रदेश को एक अच्छी सरकार कैसे दे सकते हैं? ऑब्जर्वर लगा दिए गए हैं। जून के 30 तारीख को आप हमारा इंटरव्यू ले रहे होंगे, तीनों पैनलिस्ट को दोबारा बैठाइएगा, और आपको ये गुड न्यूज देखने को मिलेगी कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी बन गया है, और संघर्ष के जो लोग हैं वो सब जिला अध्यक्ष या ब्लॉक अध्यक्ष के पदों पर आसीन होंगे। ये चीज आपको 30 जून तक देखने को मिलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, विपिन जी, पंकज जी, विजेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।